लोकसभा चुनाव में सब कुछ गंवा चुकी बसपा के लिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव अपने सियासी वजूद को बचाए रखने का है। बसपा के लिए ही नहीं बल्कि हरियाणा की सियासत कभी बेताज बादशाह रही इनेलो के लिए यह काफी चुनाव अहम माना जा रहा है। ऐसे में बसपा और इनेलो मिलकर चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं और अब बसपा की प्रमुख मायावती ने बुधवार को चौधरी देवीलाल की जयंती से चुनावी प्रचार के लिए उतरने वाली हैं। वहीं मायावती बुधवार को जिंद जिले के उचाना में जनसभा को संबोधित करेंगी। उचाना में मायावती के साथ पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला भी मंच साझा करेंगे। वहीं मायावती की रैली के बहाने बसपा इनेलो अपने शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। मायावती हरियाणा के चुनावी रण में उतरने के लिए चौधरी देवीलाल की जयंती का दिन चुना है। उचाना चौटाला परिवार का एक सियासी गढ़ रहा है। इनेलो ने उचाना में मायावती की रैली के लिए खास रणनीति के तहत रखी है। चौटाला परिवार के सियासी टकराव के चलते पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और अपने बेटे दुष्यंत चौटाला के साथ इनेलो से अलग होकर जननायक जनता पार्टी जेजेपी का गठन कर लिया था। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने उचाना पर अपनी कर्मभूमि बनाई और 2019 में जीत कर विधायक भी बने। एक बार फिर से दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं उचाना कला सीट पर इनेलो बसपा के उम्मीदवार के तौर पर सूबे सिंह लोहान किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, एक तीर से कई निशाने किए जा रहे हैं। उचाना विधानसभा क्षेत्र में इनेलो नेता अभय चौटाला ने मायावती की रैली कराकर एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तरफ दुष्यंत चौटाला को मात देकर हिस्सा बराबर करने की स्ट्रेटजी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के दलित वोट को साधने का दांव भी चलना है। इसके लिए चौधरी देवीलाल 111वीं जयंती का दिन चुना है और इस तरह ताऊ देवीलाल की सियासी विरासत को इनेलो को नाम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में जेजेपी ने अपने नाम करने में कामयाब रही। इसके चलते इनेलो सिर्फ एक ही सीट में सिमट गई थी। वहीं दुष्यंत चौटाला इस बार उचाना सीट पर काफी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। उचाना सीट पर कांग्रेस के विजेंद्र सिंह, बीजेपी से देवेंद्र अन्नी और बसपा के सूबे से लोहाना सिंह हैं। ऐसे में इन्होंने इनेलो का समर्थन प्राप्त है और इस बार दुष्यंत चौटाला की स्थिति उचाना में 2019 जैसी नहीं है। जेजेपी का साथ काफी लोग जुड़ तो चुके हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला को कई गांवों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला ने मायावती की उचाना में रैली कराकर दुष्यंत चौटाला की सियासी राह को और भी मुश्किल बना देने का काम कर दिया है। वहीं आपको बता दें, मायावती हरियाणा के रण में ऐसे उतरी है जब दलित वोटों को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इनेलो ने बसपा के दलित वोट बैंकों के लिए जो भी वोट का गठन किया है, वहां कुमारी सैलजा के चुनावी प्रचार से दूरी बनाए रखने की वजह से कहीं ना कहीं बसपा ने काफी अच्छे तरीके से इसका फायदा उठा लिया। आकाश आनंद ने सैलजा को बसपा में आने का खुला ऑफर दे दिया और तो मायावती ने भी उन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस छोड़ने की नसीहत दे डाली। वहीं आपको बताएं, मायावती जिस तरीके से दलितों को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली हैं, वहीं मायावती हरियाणा में उचाना से चुनावी अभियान शुरू कर दलितों को सियासी संदेश देती हुई जरूर नजर आएंगी। दलित मतदाताओं को लामबंद करने के लिए मायावती उचाना के बाद 27 सितंबर को फरीदाबाद की पृथला सीट पर और 30 सितंबर को करनाल की असंध और यमुनानगर की छिछरौली में चुनाव प्रचार करने वाली हैं। हरियाणा में दलित समुदाय के मतदाता 21% हैं। दलितों के लिए 17 विधानसभा सीटें सुरक्षित की गई हैं, लेकिन सियासी प्रभाव करीब 30 से 35 सीटों पर है। ऐसे में दलित वोट काफी अहम है और निर्णायक भूमिका में भी हैं, लेकिन कोई भी दलित हरियाणा का सीएम नहीं बना सका। ऐसे में बसपा ने 2019 में विधानसभा चुनाव में भले ही हरियाणा की एक भी सीट ना जिता पाई हो, लेकिन उसे 4.21% वोट मिला था। ऐसे में बसपा का सूबे में 4.5 से 5% के करीब वोट शेयर 1989 से है। इनेलो को पिछले चुनाव में 2.44% वोट मिले, लेकिन उससे पहले 24% वोट था। वहीं कांग्रेस 2024 में दलित और जाट वोट बैंक के दम पर ही लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब रही और इस दांव से कांग्रेस विधानसभा की जंग फतेह करनी थी, लेकिन सैलजा की नाराजगी बड़ा मुद्दा बन गया। वहीं बसपा और इनेलो की सियासी आधार जो है जाट और दलित है। बसपा इनेलो की कोशिश जाट और दलित वोट बैंक को जोड़ने की है। वहीं हरियाणा की सियासत में बसपा ने 19
1998 में लोकसभा चुनाव में इनेलो के साथ गठबंधन किया और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट से जीतने में कामयाब भी रही, लेकिन इनेलो ने बसपा से फिर हाथ मिलाया। ऐसे में बसपा की जो नजर है वो दलित बाहुल सीटों पर है, जहां जीत हार का अंतर सिर्फ 2500 का था। ऐसे में देखना है कि बसपा को हरियाणा के चुनावी रण में उतारने का दांव इनेलो के लिए कितना कारगर साबित होता है।